कठोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक है, जो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतिम 8 छोटे खंडों में समाहित है। इसमें आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों पर गहन चर्चा की गई है। ये उपनिषद ऋषि वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता की प्रेरणादायक कथा को प्रस्तुत करता है, जिसमें एक जिज्ञासु बालक मृत्यु के देवता यम से मिलने जाता है। उनकी बातचीत एक साधारण संवाद से बढ़कर गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा के रहस्य को उजागर करने वाली शिक्षाप्रद चर्चा बन जाती है। इस उपनिषद का मूल संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के वास्तविक स्वरूप की खोज करने का उपदेश देता है, जिससे परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कठोपनिषद आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाले उपनिषदों में से एक है। 17वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसके बाद इसका लैटिन में अनुवाद हुआ और इस प्रकार ये उपनिषद यूरोप तक पहुंचा। प्राचीन काल में वाजश्रवा नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जो दानशीलता के लिए जाने जाते थे। उनका एक पुत्र था नचिकेता। एक दिन वाजश्रवा ने विश्वजित यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ की परंपरा थी कि व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति का दान करता है ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। वाजश्रवा ने इस यज्ञ का आयोजन किया और अपनी संपत्ति को दान करने लगे। उन्होंने अपनी गायों का एक बड़ा झुंड भी दान में देने का निश्चय किया। नचिकेता पास खड़े होकर अपने पिता के कार्यों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता केवल बूढ़ी, कमजोर और अशक्त गायों का दान कर रहे थे, जो न तो दूध दे सकती थी और न ही ठीक से चल सकती थी। नचिकेता के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या यह वास्तव में सच्चा दान है? उन्होंने सोचा, सच्चा दान वो होता है जिसमें सर्वोत्तम और उपयोगी चीजें दी जाए, न कि वे जो अब किसी काम की नहीं रही है। इस प्रकार का दोषपूर्ण दान देकर पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? इस विचार ने नचिकेता के हृदय में हलचल मचा दी और आगे की घटनाएं उनके जीवन की दिशा को ही बदलने वाली थी। नचिकेता के मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि पिताजी अपनी समस्त संपत्ति का दान कर रहे हैं, तो क्या मैं उनकी संपत्ति का एक भाग नहीं हूं? यदि वे मुझे दान कर दें, तो शायद उनके इस अधूरे दान का संतुलन हो जाए। मैं युवा, स्वस्थ और सक्षम हूं। मेरा दान किसी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये विचार आते ही नचिकेता ने निडर होकर अपने पिता से प्रश्न किया, पिताश्री, आप अपनी संपत्ति का दान कर रहे हैं, तो क्या मैं आपकी संपत्ति का हिस्सा नहीं हूं? लेकिन वाजश्रवा अपने यज्ञ में व्यस्त थे। उन्होंने इस प्रश्न को अनसुना कर दिया। नचिकेता ने पुनः पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? फिर भी उनके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता सत्य की खोज में अडिग थे। उन्होंने तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया, पिताश्री, यदि सब कुछ दान किया जाना है, तो मुझे किसे दान करेंगे? बार बार पूछे जाने से वाजश्रवा क्रोधित हो उठे। क्रोधावेश में उन्होंने आवेशित होकर कठोर स्वर में कह दिया, मैं तुझे मृत्यु के देवता यम को दान करता हूं। ये शब्द उनके मुख से क्रोध में तो निकल गए, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जल उठी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा, जिनका चेहरा निर्विकार था। वाजश्रवा, जो अपने पुत्र नचिकेता को अत्यंत प्रेम करते थे, अब हतप्रभ और चिंतित थे। उन्होंने आवेश में जो शब्द कहे थे, वे अब उनकी आत्मा को झकझोर रहे थे। पिता का हृदय मोह और पश्चाताप से भर उठा। मैंने अपने ही पुत्र को मृत्यु के हवाले करने का अभिशाप दे दिया। मैंने ये क्या कर दिया? वे बार बार यही सोचकर व्याकुल हो रहे थे। लेकिन नचिकेता के मन में न कोई भय था, न कोई संदेह। वे पूर्ण रूप से निश्चिंत थे कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। वे पिता की चिंता को देख सकते थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था।
उन्होंने अपने पिता के वचनों को स्वीकार करते हुए संयमित स्वर में कहा, पिताश्री, हमारे पूर्वजों ने सदा अपने वचनों का पालन किया है और मैं भी उसी परंपरा का अनुसरण करना चाहता हूं। उन्होंने मृत्यु से भय नहीं खाया, बल्कि जीवन की नश्वरता को समझते हुए आगे कहा, जिस प्रकार खेतों में फसलें उगती हैं, पकती हैं, कटती हैं और फिर दोबारा उगती हैं, उसी प्रकार ये जीवन भी क्षणभंगुर है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। इसलिए हमें सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और अधर्म के पथ पर पैर नहीं रखना चाहिए। हे पिताश्री, जो कहा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आप चिंता न करें, मैं यमराज के पास जाऊंगा और जो भी नियति ने मेरे लिए निश्चित किया है उसे स्वीकार करूंगा। आप दुखी न हो। अब आपने जो वचन दिया है उसका सम्मान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। वाजश्रवा अपने पुत्र की इस अविचलित सत्यनिष्ठा को देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि नचिकेता की ये यात्रा साधारण नहीं थी, बल्कि ये आत्म साक्षात्कार और परम ज्ञान की ओर जाने वाली एक महान आध्यात्मिक यात्रा थी। पिता ने पुत्र को रोकने का हर संभव प्रयास किया, परंतु नचिकेता सत्य की खोज में निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और इस प्रकार 12 वर्षीय नचिकेता ने मृत्यु के लोक की यात्रा आरंभ की। नचिकेता लंबी यात्रा के बाद यमलोक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यमराज उस समय अपने निवास में नहीं थे। उनके द्वारपालों ने नचिकेता से कहा, हे बालक, यमराज अभी यहां नहीं है। जब वे लौटेंगे तभी तुम उनसे मिल सकोगे। परंतु नचिकेता को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने धैर्य और समर्पण के साथ प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, लेकिन नचिकेता ने न भोजन किया न जल ग्रहण किया। वे वहीं स्थिर भाव से बैठे रहे, बिना किसी क्लेश या असंतोष के। उनका मन एकदम शांत था, जैसे गहरी ध्यान साधना में लीन कोई ऋषि। उनके चेहरे पर कोई थकान या असहजता नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तेज था। वे मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी अविचलित थे। यमराज जब अपने निवास लौटे तो द्वार पर इस तेजस्वी बालक को देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, ये बालक कौन है? ये यहां कितने समय से प्रतीक्षा कर रहा है? जब सेवकों ने बताया कि ये बालक बिना भोजन और जल के 3 दिन रात से प्रतीक्षा कर रहा है, तो यमराज का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत नचिकेता को अपने महल में बुलाया, उन्हें स्वच्छ जल और भोजन प्रदान किया और फिर अत्यंत विनम्रता से बोले, हे वत्स, तुम अतिथि होकर मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखे प्यासे खड़े रहे। ये मेरा महान अपराध है। तुम्हारी कठिन परीक्षा की भरपाई के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं। 3 वरदान 3 रात्रियों के प्रतीक का स्वरूप। वत्स, तुम मेरे द्वार पर इतनी कठिन परीक्षा से गुजरे हो। अब तुम अपने पहले वरदान की इच्छा प्रकट करो। मैं जो भी संभव होगा तुम्हें प्रदान करूंगा। नचिकेता, जो अपने पिता के प्रति असीम स्नेह रखते थे, बोले, हे यमराज, मेरा पहला वरदान यह है कि जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो वे प्रसन्न रहें। उनके हृदय में जो दुख और क्रोध है वो समाप्त हो जाए। वे मुझे पूर्ववत प्रेम करें और हमारे बीच कोई कटुता न रहे। यमराज ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, तथास्तु। तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रति स्नेह भाव से भर जाएंगे। उनका मन शांत और प्रसन्न रहेगा और जब तुम वापस जाओगे तो वे तुम्हें हृदय से अपनाएंगे। इस प्रकार नचिकेता का पहला वरदान पूर्ण हुआ, लेकिन अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ होने वाली थी। सत्य की खोज, आत्मज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन, ये सब उनके अगले 2 वरदानों में छिपा था। वत्स, तुम्हारा पहला वरदान पूर्ण हुआ। अब तुम अपना दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने नतमस्तक होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे यमराज, मैं वह दिव्य ज्ञान चाहता हूं
जिससे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सके। उनकी वाणी में विनम्रता थी, परंतु उनके नेत्रों में जिज्ञासा की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने आगे कहा, स्वर्ग वो स्थान है जहां कोई भय नहीं होता। वहां न मृत्यु का डर होता है, न बुढ़ापा, न भूख, न प्यास और न ही कोई दुख। वहां केवल आनंद, शांति और अमरत्व की दिव्य धारा बहती है। हे मृत्यु के स्वामी, आप ही वो रहस्य जानते हैं जिससे मनुष्य मृत्यु के पार जाकर अमरता को प्राप्त कर सकता है। कृपया मुझे वो ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं भी इस परम सत्य को समझ सकूं। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने नचिकेता की दृढ़ता को देखा और हृदय से प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो सत्य की खोज में अपने प्राणों तक का बलिदान करने को तत्पर है। वे गंभीर स्वर में बोले, वत्स, ये वास्तव में अत्यंत गूढ़ और दिव्य ज्ञान है जो केवल श्रेष्ठ साधकों को प्राप्त होता है। किंतु तुम्हारी बुद्धिमत्ता, धैर्य और जिज्ञासा को देखकर मैं इसे तुम्हें प्रदान करूंगा। इसके पश्चात यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति के रहस्य का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि ये अग्नि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपा अमूल्य मोती या अंधकार में झिलमिलाते तारों के बीच छिपी दिव्य ज्योति। ये वही अग्नि है जिसे जान लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। यमराज बोले, वत्स, ध्यानपूर्वक सुनो। ये अग्नि केवल बाहरी अग्नि नहीं, बल्कि अंतरात्मा की वह ज्वाला है जो प्रत्येक प्राणी के भीतर जलती है। ये वही ऊर्जा है जो सूर्य के ताप में प्रकट होती है, जो वायु के स्पंदन में गति प्रदान करती है और जो समुद्र की उत्ताल तरंगों में शक्ति का संचार करती है। जो इस आंतरिक अग्नि को 3 बार प्रज्वलित करता है, अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यज्ञ करता है। जैसे नदियां समुद्र में विलीन होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता को त्याग देती है, वैसे ही जो अपनी वासनाओं का त्याग करता है वो शुद्ध हो जाता है, सेवा, तपस्या और आत्मसंयम का पालन करता है। जैसे पर्वत अपने स्थान पर अडिग रहता है और आंधियों के थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी स्थिरता नहीं छोड़ता, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मसंयम और तपस्या करता है वो संसार की प्रलोभनों से डगमगाता नहीं, वेदों के ज्ञान को आत्मसात कर उसका अनुसरण करता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही जो वेदों के ज्ञान को आत्मसात करता है वो स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमराज ने आगे कहा, जो इस पवित्र अग्नि को पहचान लेता है और इसे पूरी निष्ठा से स्वीकार करता है वो शाश्वत शांति प्राप्त करता है। जिस प्रकार कोई पक्षी आकाश में उड़ान भरकर अपनी सीमाओं को छोड़ देता है और अनंत में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जो इस अग्नि को पहचान लेता है वो सभी सीमाओं और बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी समस्त दुखों से परे चला जाता है और स्वर्गीय आनंद का अनुभव करता है। नचिकेता ने इस ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। उन्होंने यमराज के समक्ष इसे दोहराया और सिद्ध कर दिया कि उन्होंने इस रहस्य को भली भांति समझ लिया है। यमराज नचिकेता की अद्भुत बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और सीखने की तीव्र इच्छा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने ये ज्ञान इतनी कुशलता से आत्मसात कर लिया है कि अब ये अमर हो गया है। मैं तुम्हें एक और सम्मान प्रदान करता हूं। अब से ये ज्ञान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसे नचिकेता यज्ञ कहा जाएगा। ये सुनकर समस्त दिशाएं प्रकाश से भर उठीं। जैसे सूर्य उदय होते ही समस्त अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही नचिकेता के ज्ञान प्राप्त करने से समस्त संशय समाप्त हो गए। वायु मधुर सुगंध लिए प्रवाहित होने लगी। आकाश में देवताओं के स्तोत्र गूंज उठे और धरती ने अपनी ऊर्जा से नचिकेता के ज्ञान को स्वीकार किया। यमराज ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम अमरत्व के रहस्य को जान गए हो। तुम्हारा ये यज्ञ युगों युगों तक जीवित रहेगा और जो कोई इसे करेगा
वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार नचिकेता ने आत्मा, अग्नि और स्वर्ग के रहस्य को समझ लिया। इस प्रकार नचिकेता यज्ञ केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की वह दिव्य ज्वाला है जो हमें अमरता के पथ पर ले जाती है। नचिकेता के लिए यमराज से प्राप्त ये दिव्य ज्ञान अत्यंत मूल्यवान था, किंतु उनकी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने न केवल स्वर्ग का रहस्य जान लिया था, बल्कि अब वे स्वयं मृत्यु के अंतिम सत्य को समझना चाहते थे। अब तक उन्होंने जीवन और आत्मा के विषय में बहुत कुछ सीख लिया था, किंतु उनके मन में अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहती है? क्या मृत्यु ही अंत है या इसके परे भी कोई सत्य है? यही था उनका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मृत्यु का रहस्य। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेते हुए कहा, वत्स, अब अपना तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने बिना किसी संकोच के यमराज की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे यमराज, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। यही मेरा तीसरा वरदान है। नचिकेता के इस गूढ़ प्रश्न को सुनकर यमराज क्षण भर के लिए मौन हो गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि सत्य की खोज में अडिग एक दृढ़ आत्मा है। यमराज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुमने अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा है। यह विषय इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि स्वयं देवताओं के लिए भी इसे समझ पाना सरल नहीं है। मृत्यु का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। इसे जानने के लिए वर्षों की तपस्या, ध्यान और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। यमराज ने नचिकेता को इस विषय से हटाने का प्रयास करते हुए कहा, यह विषय अत्यंत जटिल है। इसे समझना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम कोई और वरदान मांग लो। जो भी तुम्हारी इच्छाएं हों, मैं उन्हें पूर्ण कर दूंगा। लेकिन नचिकेता के चेहरे पर अडिग संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उसे सांसारिक सुखों का प्रलोभन देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मुझसे असीम संपत्ति मांग सकते हो। मैं तुम्हें असंख्य गाय, हाथी, स्वर्ण और घोड़े प्रदान कर सकता हूं। तुम 100 पुत्रों और पौत्रों का वरदान मांग सकते हो, जो 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। विशाल भूमि, सुंदर महल, दीर्घायु और अपार ऐश्वर्य मांग सकते हो। मैं तुम्हें इस धरती पर जो कुछ भी चाहो वो सब दे सकता हूं। सुख और वैभव से भरा एक आनंदमय जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर यमराज ने और भी बड़े प्रलोभन देते हुए कहा, वत्स, स्वर्ग के समस्त भोगविलास, दिव्य रथ, स्वर्ण आभूषण और देवताओं के समान ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। यहां दिव्य अप्सराएं हैं जो तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर है। उनका नृत्य, संगीत और मधुर वाणी तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। ये सभी चीजें मनुष्य को सहजता से नहीं प्राप्त होती। मैं स्वयं तुम्हें ये सौंपने के लिए तैयार हूं। बस एक शर्त है, तुम मृत्यु के रहस्य के बारे में प्रश्न मत पूछो। यमराज ने सोचा कि शायद नचिकेता इन सांसारिक सुखों में मोहित होकर अपने तीसरे वरदान को छोड़ देगा, लेकिन नचिकेता का मन सांसारिक प्रलोभनों से अडिग था। नचिकेता ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, हे यमराज, यदि स्वयं देवताओं को भी इस विषय पर संदेह है तो ये निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यदि इसे समझना कठिन है तो कोई बात नहीं। यदि ये सत्य गूढ़ है तो भी मैं इसे जानना चाहता हूं। आप जो सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं वे सभी क्षणिक है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास ये सब नश्वर है। ये कुछ समय के लिए हमें प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु अंततः हमें पुनः शून्यता का अनुभव होता है। आप जो भी दे सकते हैं वो सब मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा। जब ये जीवन ही नश्वर है तो इन सांसारिक वस्तुओं का क्या महत्व?
मुझे इन क्षणिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस ज्ञान की आवश्यकता है जो स्थायी है। मुझे वो सत्य चाहिए जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। हे यमराज, मुझे वो आत्मज्ञान प्रदान करें जो धर्म और अधर्म से परे है, जो कारण और परिणाम से परे है और जो भूत भविष्य की सीमाओं को लांघ चुका है। यदि आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो और कौन देगा? मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता। इस संसार की कोई भी सांसारिक वस्तु मेरे लिए इस ज्ञान से अधिक मूल्यवान नहीं है। यह प्रश्न केवल साधारण जिज्ञासा नहीं था, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की खोज थी। नचिकेता का धैर्य, आत्मविश्वास और सत्य की खोज में अडिग रहने का संकल्प देखकर यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि नचिकेता कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने के लिए जन्मा एक महान जिज्ञासु है। यमराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने मेरे सभी प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी ये सत्यनिष्ठा और वैराग्य अद्वितीय है। तुम्हारे इस संकल्प और निडरता को देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुमने जिस जिज्ञासा के साथ ये प्रश्न पूछा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम सच्चे जिज्ञासु हो जो केवल सत्य की खोज में तत्पर है। अतः मैं तुम्हें मृत्यु के रहस्य का वो ज्ञान दूंगा जो अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। अब मैं तुम्हें आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का वास्तविक ज्ञान दूंगा। ये वो सत्य है जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तुमने सत्य को चुना है और इसी कारण तुम इस दुर्लभ ज्ञान के पात्र हो। इस प्रकार नचिकेता ने अपने धैर्य, साहस और सत्य की अनवरत खोज के बल पर वो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया जिसे समझना देवताओं तक के लिए कठिन था। अब नचिकेता को वो ज्ञान मिलने वाला था जिसे स्वयं देवता भी पाने के लिए लालायत रहते हैं, मृत्यु का अंतिम रहस्य। यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए कहा कि इस संसार में अधिकांश लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे रहते हैं, फिर भी वे स्वयं को ज्ञानी मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन के रहस्यों को जान लिया है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। जो अज्ञान में लिप्त होते हैं वे स्वयं को ज्ञानी समझते हैं और अहंकारवश दूसरों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अंधों के समान हैं जो अन्य अंधों को राह दिखाने का प्रयास करते हैं और अंततः सभी गहरे अंधकार में गिर जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो स्वयं सत्य को नहीं जानते वे दूसरों को सत्य की राह कैसे दिखा सकते हैं? जैसे यदि एक नेत्रहीन व्यक्ति किसी अन्य नेत्रहीन का मार्गदर्शन करने का प्रयास करे तो दोनों भटक सकते हैं और संकट में पड़ सकते हैं। उसी प्रकार जो स्वयं आत्मज्ञान से वंचित है वो यदि दूसरों का नेतृत्व करता है तो न केवल स्वयं भ्रम में रहता है बल्कि दूसरों को भी अज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। इस संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो बाह्य ज्ञान और सांसारिक उपलब्धियों को ही सब कुछ मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि लोग धन, प्रतिष्ठा, शक्ति और भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता केवल इन्हीं चीजों में निहित है और जो इन्हें प्राप्त कर लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी और सफल व्यक्ति होता है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता बल्कि आत्मबोध से आता है। जो व्यक्ति केवल अपने भौतिक शरीर, सांसारिक सुखों और भौतिक उपलब्धियों को ही सत्य मानता है वो अज्ञान में ही जीता है और मृत्यु के बाद भी इसी भ्रम में रहता है। मृत्यु और जन्म मरण का चक्र यमराज ने चेताया। जो ये मानता है कि केवल ये संसार ही वास्तविक है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, वो बार बार मेरे मृत्यु के अधीन होता है और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। अर्थात जो ये सोचता है कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाता। वो केवल अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर अपने समस्त कर्मों को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इस कारण उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। जो केवल इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं
वे बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाते और इसीलिए अज्ञान के कारण दुख भोगते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वो इस संसार के मोह से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को केवल एक शरीर मानता है और संसार को ही अंतिम सत्य समझता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब वो आत्मा को पहचान लेता है और अपने भीतर स्थित शाश्वत चेतना को जान लेता है, तब वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा का शाश्वत स्वरूप यमराज ने नचिकेता की जिज्ञासा, धैर्य और आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा को देखते हुए आत्मा के रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये अविनाशी है, नष्ट नहीं होती। इसे कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, न इसे गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। ये आत्मा शाश्वत, अजर अमर और अविकारी है। ये न किसी के जन्मने से उत्पन्न होती है और न किसी के मरने से समाप्त होती है। जो इस आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वो संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और भय व शोक से परे चला जाता है। जो आत्मा के सत्य को पहचान लेता है वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। यमराज ने आगे कहा, हे नचिकेता, ये आत्मज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो सत्य के प्रति समर्पित होते हैं, मोहमाया से मुक्त होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। सांसारिक भोग, इच्छाएं और वासनाएं मनुष्य को सच्चे ज्ञान से दूर रखती है। लेकिन जो इनसे ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को जानने का प्रयास करता है वही इस परम ज्ञान का अधिकारी बनता है। केवल वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है जो आत्मा और परम सत्य में कोई भेद नहीं मानता। यमराज ने नचिकेता को बताया कि प्रत्येक मनुष्य के सामने सदैव दो मार्ग होते हैं, श्रेयस, सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग। ये मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन यही सच्चे आनंद, आत्मबोध और मोक्ष का द्वार खोलता है। ये मार्ग आत्मसंयम, त्याग और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। प्रेयस, सांसारिक सुखों का मार्ग। ये मार्ग मोहमाया, वासनाओं और इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है। ये देखने में आकर्षक लगता है, परंतु अंततः ये मनुष्य को दुख, बंधन और जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। जो श्रेयस को चुनता है वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रेयस को अपनाता है वो सांसारिक सुखों में उलझकर बार बार जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। हे वत्स, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। इसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता और न ही सुखा सकता है। ये शरीर के विनाश के बाद भी अजर अमर बनी रहती है। जो व्यक्ति इस आत्मा को जान लेता है वो संसार के भय और मोह से मुक्त हो जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो न शोक करता है और न ही किसी प्रकार की चिंता करता है। वो आनंद स्वरूप हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। यमराज ने समझाया कि ये आत्मज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ सत्य की खोज में निरंतर प्रयास करता है। यमराज ने उत्तर दिया, जिस लक्ष्य को सभी वेद बताते हैं, जिसे सभी तपस्वी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए लोग धार्मिक जीवन जीते हैं, मैं उसे एक ही शब्द में संक्षेपित कर सकता हूं, ओम। ओम ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ये परम सत्य है, ये परमात्मा है। जो इस ओम को जान लेता है वो अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यमराज ने आगे कहा, ओम का ध्यान करने से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये मोक्ष का सीधा मार्ग है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमराज ने नचिकेता को आत्मा के अंशवर स्वरूप को समझाया कि आत्मा न किसी से उत्पन्न होती है और न ही किसी को उत्पन्न करती है। ये अजन्मा, शाश्वत, अनादि और अविनाशी है।
जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जो सोचता है कि वह किसी को मार सकता है या जो ये सोचता है कि वह मारा गया है, वे दोनों अज्ञान में हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही इसे मारा जा सकता है। हर जीव के हृदय में वही एक आत्मा छिपी हुई है। ये सबसे सूक्ष्म भी है और सबसे महान भी। ये रूप के बीच निराकार, परिवर्तनशीलता के बीच अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी और सर्वोच्च सत्ता है। जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि आत्मा न कभी जन्मी है और न ही कभी मरेगी। ये कारण और परिणाम से परे, शाश्वत और अविनाशी है। जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करता है और अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा, परम सत्य का ज्ञान न केवल पढ़ने सुनने से प्राप्त हो सकता है, न केवल तर्क और बुद्धि से, और न ही बाहरी शिक्षा से। ये केवल उसी को प्राप्त होता है जिसे ब्रह्मा स्वयं स्वीकार करता है। जो व्यक्ति अधर्म से मुक्त नहीं हुआ, जिसका मन स्थिर नहीं है और जिसका आत्म संयम नहीं है, वो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वो ब्रह्मा को नहीं जान सकता। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसने ब्रह्मा को भी पहचान लिया। ब्रह्मा को तर्क और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इसे केवल ध्यान और अनुभव से जाना जा सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जनक को आत्मा और ब्रह्मा का ये रहस्य सिखाया था। वेदांत दर्शन के अनुसार अह ब्रह्मास्मि का अर्थ ही ये है कि मैं और ब्रह्मा एक ही है। यमराज ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा कि हमारी इंद्रियां हमेशा बाहरी चीजों की ओर आकर्षित होती है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए मन को भीतर की ओर मोड़ना आवश्यक है। आत्मा का ज्ञान केवल ध्यान और मन की गहराइयों में जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया से ऊपर उठ जाता है, वही आत्मा के सत्य को जान सकता है। आत्मज्ञान केवल पढ़ने सुनने से प्राप्त नहीं होता। ये तभी संभव है जब कोई ज्ञानी गुरु इस मार्ग पर हमें चलना सिखाए। जो इस आत्मा के सत्य को जान लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ओम का ध्यान मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। यमराज ने अंत में कहा, उठो, जागो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मा की तुलना वायु, प्रकाश और सुगंध से की जा सकती है। जैसे वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा भी अदृश्य होते हुए भी प्रत्येक जीव में विद्यमान रहती है। जैसे प्रकाश पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे सुगंध स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति से वातावरण महक उठता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी इंद्रियों से परे होती है, किंतु उसके प्रभाव से मनुष्य का अस्तित्व संचालित होता है। यमराज ने नचिकेता को आत्मा के गूढ़ रहस्य से परिचित कराते हुए समझाया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दो शक्तियां कार्यरत होती है। पहली शक्ति अहंकार है, जो हमें मैं और मेरा में बांधती है और हमें संसार के मोहजाल में उलझा कर रखती है। दूसरी शक्ति परमात्मा है, जो शाश्वत सत्य से जुड़ी हुई है और हमें आत्मा की वास्तविकता को पहचानने में सहायक होती है। जब कोई व्यक्ति अपने मैं और मेरा के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी उसे आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ये आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है और जिनकी अंतर्दृष्टि गहरी होती है। जो व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है, उसे अपनी वाणी को अपने मन में विलीन कर देना चाहिए, मन को बुद्धि में समर्पित कर देना चाहिए, बुद्धि को आत्मा में अर्पित कर देना चाहिए और अंततः अपनी समस्त चेतना को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। यही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। आत्मा को जानने का पथ अत्यंत कठिन है। ये उतना ही नुकीला और धारदार है जितना कि एक उस्तरे की धार। इस पथ पर चलना कठिन अवश्य है, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे मृत्यु और जन्म के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि ऋषिमुनि सदा इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यमराज ने नचिकेता को बताया
कि जो व्यक्ति उस परम सत्य को पहचान लेता है, जो निःशब्द है, अछूता है, निराकार है, अविनाशी है और धुएं रहित ज्योति के समान है, वही मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये आत्मज्ञान किसी भी बाहरी इंद्रिय अनुभव से परे होता है। इसे न तो स्वाद से जाना जा सकता है, न गंध से, न दृष्टि से और न ही किसी अन्य इंद्रिय से। ये मन और बुद्धि से भी परे है, क्योंकि ये स्थिर और अपरिवर्तनशील है। हमारी इंद्रियां सदैव बाहर की ओर देखने के लिए बनी हैं, वे भीतर की ओर नहीं देखती। इसीलिए मनुष्य बाहरी दुनिया को तो भली भांति समझ लेता है, लेकिन स्वयं को बहुत कम पहचानता है। बाल बुद्धि लोग बाहरी सुखों के पीछे भागते हैं और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे अमरत्व के रहस्य को जान लेते हैं और नश्वर चीजों में स्थायित्व की तलाश नहीं करते। जिस प्रकार वायु स्वयं अदृश्य होते हुए भी हर जीव को जीवन प्रदान करती है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे संसार को प्रकाशित करता है, और सुगंध स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होती लेकिन उसकी अनुभूति सहज रूप से होती है, उसी प्रकार आत्मा भी दिखाई नहीं देती लेकिन हर प्राणी में विद्यमान रहती है और उसे संचालित करती है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, ये शाश्वत है। जो इस सत्य को पहचान लेता है वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे चला जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। ये केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। यही शाश्वत सत्य है। आत्मा तब भी जागृत रहती है जब शरीर सो रहा होता है। ये अमर है, ब्रह्मा का अंश है और इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इससे परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही आत्मा हमें देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने और अनुभव करने की शक्ति प्रदान करती है। आत्मा ही सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानती है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आत्मा न जान सके। आत्मा सूक्ष्मतम भी है और महानतम भी। ये शरीर के भीतर अंगूठे के आकार जितनी मानी जाती है, परंतु ये असीमित है और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। यही आत्मा सूर्य के उदय और अस्त होने का कारण भी है। इस संसार में जो कुछ भी है वो ब्रह्मा में ही स्थित है और ब्रह्मा से अलग कुछ भी नहीं। जो इसे भिन्न भिन्न रूपों में देखता है वो पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। यमराज ने नचिकेता को आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के गूढ़ ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने समझाया कि ध्यान द्वारा ही आत्मा को पहचाना जा सकता है। जब कोई ध्यान में स्थित होता है तब उसे किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता, परंतु जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मान लेते हैं वे जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि विभिन्न स्थानों में प्रवेश कर कई रूपों में प्रकट होती है, उसी प्रकार आत्मा भी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ये सूर्य के रूप में आकाश में स्थित होती है, वायु के रूप में प्रवाहित होती है, अग्नि के रूप में यज्ञ में जलती है, जल, पृथ्वी और पर्वतों में भी प्रकट होती है। आत्मा स्थिर भी होती है और दूर तक गमन भी करती है। ये सोती भी है और फिर भी सर्वत्र व्याप्त रहती है। जिस प्रकार शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाने पर वो अपने स्वरूप में ही बना रहता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हृदय में 101 सूक्ष्म नाड़ियां होती है। उनमें से एक विशेष नाड़ी सिर की ओर जाती है। जो व्यक्ति इस मार्ग से ऊपर उठता है वही अमरता को प्राप्त करता है, परंतु जो अन्य नाड़ियों में बंधा रहता है वो पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात नचिकेता समस्त भेदभावों से मुक्त हो गया। उसने सत्य को जान लिया, अपने पिता के पास लौटा और जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाया। जब उसका समय पूरा हुआ तो वो पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो गया और ब्रह्मा में विलीन हो गया। जिस प्रकार वायु अदृश्य होते हुए भी प्रत्येक प्राणी को जीवन देती है, जिस प्रकार प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे संसार को प्रकाशित करता है, जिस प्रकार सुगंध स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होती लेकिन सहज रूप से अनुभव की जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती
लेकिन प्रत्येक जीव में विद्यमान होती है और उसे संचालित करती है। आत्मा नश्वर नहीं है, ये सदा बनी रहती है। आत्मा सदा शुद्ध, निर्मल और अक्लुषित रहती है। जिस प्रकार मृगतृष्णा में जल का आभास होता है, लेकिन वो वास्तव में भूमि को गीला नहीं कर सकता, वैसे ही अज्ञान से उत्पन्न दोष आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। सूर्य बादलों से ढक सकता है, लेकिन उसका प्रकाश और तेज कम नहीं होता। बादल आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन सूर्य अपनी वास्तविकता में अडिग रहता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा पर कितने भी अज्ञान के आवरण आ जाए, वो अपनी शुद्धता नहीं खोती। जो इस सत्य को पहचान लेता है, वो मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ये संसार वास्तव में एक स्वप्न के समान है। जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र और उसके कष्ट तुम्हें वास्तविक लगते हैं। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और आत्मानंद के अमृत का स्वाद चख लिया, उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति इच्छा रहित मौन में ही पूर्ण संतोष और आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि बाहरी सुख क्षणिक और परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा का सुख शाश्वत और अखंड है। यमराज ने नचिकेता को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, उठो, जागो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। यही अमरत्व की राह है। कठोपनिषद का ये संदेश आज भी हमें आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। नचिकेता आत्मा का प्रतीक है, जिसे उसके पिता, जो ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस संसार में भेजते हैं। ये संसार आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, जहां वह विभिन्न जन्मों के माध्यम से ज्ञान, तपस्या और बलिदान के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित करती है। अंततः जब ये आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, तो ये पुनः ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। ये प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र की ओर संकेत करती है, जहां आत्मा बार बार जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त होती है और तब तक इस चक्र में फंसी रहती है जब तक कि वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती। यमलोक केवल मृत्यु का स्थान नहीं है, बल्कि वह चेतना का ऐसा क्षेत्र है जो भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों कालों में प्रकट होता है। नचिकेता को 3 वरदान मिलते हैं, जो आत्मा की यात्रा के 3 महत्वपूर्ण चरणों का प्रतीक है। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब वो स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और ब्रह्मा से एक हो जाती है। ये पूरी कथा मृत्यु के अनुभव को भी दर्शाती है। मृत्यु के समय आत्मा के पास ये अवसर होता है कि वो स्वयं को पहचान सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सके। यदि कोई व्यक्ति नचिकेता की तरह निर्भय होकर मृत्यु को स्वीकार कर ले और आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान ले, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। आत्मा सदा अमर है, वो परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि निरंतर विद्यमान रहती है। आत्मा और शरीर का संबंध एक रथ और उसके सारथी के समान है। आत्मा इस रथ का स्वामी है, जबकि शरीर स्वयं रथ के रूप में कार्य करता है। बुद्धि इस रथ का सारथी होती है, जो इसे सही दिशा में ले जाने का कार्य करती है। मन लगाम के समान होता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और इंद्रियां उन घोड़ों की तरह होती है, जो इस रथ को आगे बढ़ाती है। यदि घोड़े अनियंत्रित हो जाएं, तो रथ गलत दिशा में चला जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का मन और बुद्धि नियंत्रित नहीं है, तो उसकी इंद्रियां उसे सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित कर भ्रमित कर देती है, जिससे वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को संयमित करता है, वही आत्मा के सही मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करता है। नचिकेता की कथा दृढ़ संकल्प, आत्मज्ञान की खोज और सत्य की प्राप्ति का संदेश देती है। उनकी जिज्ञासा साधारण नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मिक विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने सांसारिक सुखों को ठुकराकर सत्य की राह चुनी और आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना। यमराज के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा अमर, शाश्वत और असीमित है। उन्होंने ये सिखाया कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए व्यक्ति को श्रेयस
उत्तम मार्ग और प्रेयस आकर्षक लेकिन नाशवान सुख में से श्रेयस को चुनना चाहिए। जो व्यक्ति श्रेयस को अपनाता है वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अज्ञान, मोह और वासनाओं का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। इसी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। ओम इस ज्ञान का मूल स्रोत है। ये ब्रह्मा का प्रतीक है और मोक्ष का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार वायु अदृश्य होते हुए भी संपूर्ण सृष्टि को जीवन प्रदान करती है, जिस प्रकार प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे जगत को प्रकाशित करता है, और जिस प्रकार सुगंध स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होती लेकिन सहज रूप से अनुभव की जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन प्रत्येक जीव में विद्यमान रहती है और उसे संचालित करती है। यही आत्मा अजर अमर है और वही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपनिषदों और वेदों में ये संसार एक विशाल वृक्ष के समान बताया गया है। ये संसार एक विशाल वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें अज्ञान में समाई हुई है और जिसकी शाखाएं हमारे कर्मों के अनुसार फैलती जाती है। ये वृक्ष तब तक खड़ा रहता है जब तक इसकी जड़ें मौजूद है और इन्हीं जड़ों के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। जिस तरह किसी वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, वैसे ही संसार का अस्तित्व अज्ञान पर टिका हुआ है। जब तक अज्ञान बना रहेगा तब तक ये वृक्ष भी खड़ा रहेगा और जीव उसमें उलझा रहेगा। इस वृक्ष का आधार अज्ञान है जो ये भ्रम उत्पन्न करता है कि शरीर ही वास्तविकता है और आत्मा एक तुच्छ तत्व मात्र है। यही अज्ञान संसार रूपी वृक्ष का बीज है। जब ये बीज अंकुरित होता है तो व्यक्ति सांसारिक सुख दुख, मोह और वासनाओं में उलझ जाता है। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है उसकी पत्तियां भी फैलती है जो व्यक्ति की इच्छाओं और कामनाओं को दर्शाती है। मोह, लोभ, वासना और अहंकार इन पत्तियों के समान है जो मनुष्य को संसार से और अधिक बांधते जाते हैं। इस वृक्ष को पोषण देने वाला जल हमारे कर्म है। जिस तरह वृक्ष को जीवित रखने के लिए जल आवश्यक होता है, वैसे ही ये संसार रूपी वृक्ष हमारे कर्मों से पोषित होता रहता है। अच्छे कर्म सुख के रूप में फल देते हैं और बुरे कर्म दुख के रूप में। जब तक ये कर्म रूपी जल उपलब्ध रहेगा तब तक ये वृक्ष हरा भरा बना रहेगा और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में बंधा रहेगा। इस वृक्ष का तना शरीर है जो जीवन का आधार बनता है। इसकी शाखाएं जीवन के विभिन्न रूप है। मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य समस्त प्राणी। इन शाखाओं से उपशाखाएं निकलती हैं जो हमारी इंद्रियां है। ये इंद्रियां संसार के विषयों को अनुभव कराती है और व्यक्ति को सुख दुख का एहसास कराती है। अंततः इस वृक्ष पर फल लगते हैं जो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। कुछ फल मीठे होते हैं तो कुछ कड़वे, लेकिन जीवात्मा इन्हीं फलों का स्वाद चखने के लिए बार बार जन्म लेता है। इस संसार रूपी वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है जो जीवात्मा का प्रतीक है। ये पक्षी इस वृक्ष के फलों का रसास्वादन करता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन वो इस वृक्ष को छोड़कर उड़ नहीं पाता। जब तक वो इन फलों का स्वाद लेता रहेगा तब तक वो इसी वृक्ष पर बना रहेगा और जन्म मरण के बंधन में बंधा रहेगा। लेकिन इस वृक्ष से मुक्ति का एकमात्र उपाय इसकी जड़ को काटना है। जब तक इसकी जड़ें सुरक्षित हैं तब तक ये वृक्ष फिर से बढ़ेगा, चाहे हम इसकी शाखाओं और पत्तियों को बार बार काट लें। संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल कर्मों में सुधार लाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसकी जड़ यानी अज्ञान को पूरी तरह नष्ट करना होगा। इस अज्ञान को समाप्त करने का केवल एक उपाय है, आत्मज्ञान। जिस तरह सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो अज्ञान स्वतः ही मिट जाता है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तभी वह इस वृक्ष के मोह से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ता है। इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए
किसी बाहरी हथियार की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की तलवार चाहिए। ये तलवार न किसी अग्नि से बनाई जा सकती है, न किसी वायु से, न ही असंख्य अच्छे कर्मों से। केवल और केवल सच्चे ज्ञान से ही इस वृक्ष की जड़ें नष्ट हो सकती है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है कि यह संसार एक अस्थायी वृक्ष है और उसकी वास्तविक पहचान इस वृक्ष में नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य में है जो इस वृक्ष से परे है, तब वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, संसार के मोह से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। एक बार एक राजा ने एक प्रसिद्ध साधु से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? साधु मुस्कुराए और राजा से बोले, महाराज, पहले मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि कोई यात्री किसी सराय में रात भर ठहरे तो क्या वो वहां अपना महल बनाने लगेगा? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, सराय तो अस्थायी होती है, यात्री वहां केवल कुछ समय के लिए रुकता है। साधु बोले, यही बात इस जीवन पर भी लागू होती है। ये संसार भी एक अस्थायी सराय है, लेकिन लोग इसे ही सब कुछ मानकर इसमें अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। मृत्यु के बाद केवल आत्मा आगे बढ़ती है, बाकी सब यही रह जाता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सत्य की खोज का मार्ग अपना लिया। जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, इसे ही अंतिम सत्य न माने। आत्मा की यात्रा को समझना ही सच्चा ज्ञान है। यही कठोपनिषद का महान संदेश है, जो आज भी आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास करने से हर बाधा को पार किया जा सकता है। इसके अलावा आत्मविकास और सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखना भी जरूरी है। जो लोग अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वे समय के साथ और भी सफल होते हैं। असफलता को भी एक सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए और उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। सच्ची सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये आत्मसंतोष, खुशी और दूसरों की भलाई में भी निहित होती है। इसलिए न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचें, बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी योगदान दें। अंततः सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आज ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कठोपनिषद का ये अमर संदेश आज भी हमें आत्मज्ञान, विवेक और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। ये बताता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक भोग नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को पहचानकर अमरत्व की प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध ने भी नचिकेता की भांति सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज की। उन्होंने राजमहल के भोग विलास को छोड़कर आत्मज्ञान की राह चुनी और अंततः निर्वाण प्राप्त किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति सत्य की खोज में समर्पित रहता है, वो जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आत्मज्ञान प्राप्त किया और विश्व भर में वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने सिद्ध किया कि आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नचिकेता और यमराज के इस संवाद में जीवन और मृत्यु के परम सत्य का उद्घाटन हुआ। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य संदेश है। ऋषि वाजश्रवा का चरित्र हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन करते समय सतर्क रहना चाहिए। उनके उदाहरण से यह भी समझ में आता है कि क्रोध में बोले गए शब्द कितने प्रभावशाली हो सकते हैं और कभी कभी बच्चे भी बड़ों को सच्चाई का ज्ञान करा सकते हैं। क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा अमर होती है? क्या कोई मृत्यु के रहस्य को जान सकता है? आप आत्मा और मोक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे
एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।